नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। आइए झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जानें कि एक नया सिस्टम टेक्निकल या आईटी का जो सिस्टम है इस बार इसको लाया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं, वो है PDMS। ये क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी इस चुनाव में, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हर चुनाव में जो ईवीएम से हुआ करता था, पीठासीन पदाधिकारी या फिर P1 का यह जिम्मा होता था कि वह हर घटना की जानकारी एग्जाम्पल के रूप में, यदि आप सही ढंग से सही सलामत आप पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए तो इसकी जानकारी आप SMS करें। फिर आपने सुबह में मॉक पोल स्टार्ट किया, इसकी जानकारी दें। आपने उसके बाद मतदान स्टार्ट किया, उसकी जानकारी दें। फिर 7 बजे फिर आप 2 घंटे पर SMS दें कि आपके यहाँ कितना पोल हुआ, यानी कि मतदान हुआ। फिर 2 घंटे बाद 9 बजे, फिर 2 घंटे बाद 11 बजे, फिर 2 घंटे बाद 1 बजे, फिर 2 घंटे बाद 3 बजे और फिर 5 बजे भी दें। कितने लोग पंक्ति में आखिर में 5 बजे लगे हुए हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए। लेकिन इस बार इस तरह का SMS हमको नहीं करना पड़ेगा। इस बार PDMS की व्यवस्था की गई है। ये PDMS क्या है? ये हुआ पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम। पोल डे यानी कि मतदान के दिन या मतदान के दौरान, मतदान के दिन मॉनिटरिंग सिस्टम माने अनुश्रवण का जो तंत्र होगा वो PDMS है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक एप्लीकेशन होगा जो सभी को इंस्टॉल कराया जाएगा। BLO के लिए अलग, ठीक है, उनका भी काम इसके माध्यम से होगा। पोलिंग पर्सनल जो हैं उनके लिए भी होगा और जो पीठासीन हैं उनके लिए भी होगा। यदि पीठासीन अधिकारी आईटी में या फिर मोबाइल में टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो उनकी मदद P1 करेंगे। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल आपको इसमें रहना पड़ेगा, क्योंकि PDMS पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में। उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से और इसके बाद जो पासवर्ड होगा वो आपको या तो उपलब्ध कराया जाएगा या फिर हम खुद जनरेट करेंगे। वो पासवर्ड जो है सेंसिटिव है, वो क्रेडेंशियल वो सुरक्षित रहना चाहिए आपके पास। अब रही बात कि PDMS क्यों, तो देखा गया कि जो लोकसभा चुनाव 2024 जो बीता, इसमें इनएक्यूरेसी देखा गया डेटा में। मतलब कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां, यहाँ से कुछ जानकारी मिली, वहाँ तक कुछ पहुँची, ऊपर स्टेट तक कुछ पहुँची, सेंट्रल तक कुछ पहुँची। तो इनएक्यूरेसी इस डेटा को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए ये लाया गया। वोटर टर्न आउट को बढ़ाने के लिए किया गया। वोटर टर्न आउट का मतलब हो गया कि वोटर्स की संख्या को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि देहात गांवों में तो वोटर टर्न आउट, मतदाताओं की संख्या तो ज़्यादा होती है, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, बट जो शहरी इलाका है, जो अर्बन इलाका है, वहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज कम होता है। इसलिए क्योंकि भीड़ को देख करके या ऐसे भी लोग जागरूक नहीं थे, इसलिए स्वीप कार्यक्रम भी लाया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। पता नहीं जो शिक्षित, मैं तो बोलूँगा कि शिक्षित नहीं, शिक्षित होते तो वो वोटिंग प्रक्रिया में ज़रूर भाग लेते। एडुकेटेड बोल दिया जाता है, लेकिन वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा निराशावादी होते हैं, वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। लेना चाहिए। अगला है कि मल्टीपल जो फ़ोन कॉल्स होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद, एक तो सही ढंग से वोट कराने का प्रेशर, सुबह में पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति करिए, फिर आप असेंबल करिए, कनेक्शन करिए ईवीएम का, फिर उसमें आप मॉक पोल करिए, फिर उसका CRC करिए। ये एक थोड़ी प्रक्रिया जटिल है। इस दरमियान एक प्रेशर होता है और लगातार फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि आपके यहाँ मॉक पोल हुआ या नहीं, CRC आपने किया या नहीं, कितने बजे वोटिंग शुरू हुई। इस तरह के जो फ़ोन कॉल्स होते हैं उससे इरिटेट होते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है और कई बार डिप्रेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कि फ़ोन कॉल्स नहीं होंगे, बल्कि आप सही समय पर अपना मैसेज वो भी क्या, उस एप्लीकेशन पर आपको करना पड़ेगा थ्रू एप्लीकेशन। अगला है अकाउंटेबिलिटी इन डाटा रिपोर्टिंग। जो डाटा की रिपोर्टिंग होगी उसमें आप अकाउंटेबल होंगे, उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लिखना है। जैसे आपके यहाँ हुआ या नहीं, सिर्फ यस और नो को आप उसको क्या बोलते हैं,
येस और नो दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो येस चुनिए या तो नो चुनिए, ये दे करके सबमिट करना है। यदि कहीं पे कुछ लिखना रहा तो उसमें सिर्फ आपको डिजिट्स लिखने हैं, मैथमेटिकल डिजिट्स, और कुछ नहीं। कोई एसएमएस नहीं कि लिखिए बी के आर दिस दैट, वो सब कुछ नहीं लिखना है। तो ये डाटा रिपोर्टिंग करने का जो दायित्व है ये रहेगा मुख्य रूप से पीठासीन पदाधिकारी का। और ये नया सॉल्यूशन है डाटा कलेक्शन का, और इस डेटा को आरओ से लेकर के डीओ से लेकर के सीओ, मतलब आरओ हो गया रिटर्निंग ऑफिसर, डीईओ हो गया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और सीओ हो गया चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक ये डाटा जो है जा सकती है। देखिए डाटा कलेक्शन का जो फॉर्म्स होगा या मॉड्यूल होगा उसमें टोटल 9 बुलेट्स होंगे, मतलब 9 पॉइंट्स होंगे। क्या वो 9 पॉइंट्स होंगे? पहला है मॉक पोल स्टार्टेड एट 5:30 AM, इस डेटा को भरना पड़ेगा। दूसरा है CRC ऑफ मॉक पोल एट द रेट 6:30 AM, 6:30 बजे के आसपास CRC आपको कंप्लीट कर लेना है। स्टार्ट ऑफ पोल मतलब एट द रेट 7 AM, 7 बजे फिर आपको डाटा एंट्री में करना है। चौथा है नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स एट द रेट 9 AM, मतलब 9 बजे कितना पोल हुआ आपके यहाँ। नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स एट द रेट 11 AM, 11 बजे कितना पोल हुआ इसकी जानकारी देना है। फिर 1 बजे PM में कितना वोट पड़ा टोटल, ध्यान देंगे सुबह 7 बजे से लेकर के इस बजे तक, मतलब 1 बजे तक कितना पोल हुआ। फिर 3 बजे तक कितना पोल हुआ इसकी जानकारी फिर देना है उस एप्लीकेशन के थ्रू, PDMS पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम। नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स 5 बजे कितना वोट पड़ा इसकी भी जानकारी देनी है। और फाइनल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स एट द रेट ऑफ 7 PM, 7 बजे आपको फाइनल आखिरी, मतलब 5 बजे यदि मतदाता लाइन में लगे हुए हैं तो पीठासीन अधिकारी टोकन बनाएंगे 1 2 3 और उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे, और अंतिम मतदाता से 1 2 स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक जो है वो टोकन होगा। मतलब जो वोटिंग प्रक्रिया चल रही होगी तो सबसे आखिर में उनको 1 नंबर टोकन ही मिले। तो इस तरह से अंतिम जो डाटा एंट्री करेंगे PTMS एप्लीकेशन में वो होगा 7 बजे का टाइम। तो इस तरह से ये 9 बुलेट्स या 9 पॉइंट्स उनको दर्ज करना है। तो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, फिर उसमें लॉगिन होगा। यदि कुछ एडिट करना होगा तो वो जिला के अधिकारी या फिर IT सेल जो है उसमें कुछ एडिटिंग कर सकेंगे। तो उसमें या फिर जो भी फॉर्म है उसमें कुछ सुधार करना होगा तो वो करेंगे, या फिर कुछ एरर है तो उसको रिड्यूस करने का काम हमारे जिला से करेंगे। तो ये बेटर मॉनिटरिंग और सपोर्ट सिस्टम होगा पीठासीन अधिकारी के लिए। तो यही था PDMS पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पीठासीन अधिकारी कैसे इसको मैसेज करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। अब SMS नहीं करना है, जो कि थोड़ा सा एक बोरिंग टाइप का होता था, SMS टाइप करना पड़ता था। अब आपको टाइप नहीं करना है बल्कि एप्लीकेशन पर एंटर करना है, लॉगिन करना है और उसमें डाटा जो है वो फीड कर देना है। तो यही प्रक्रिया रहेगी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझने में मदद मिली होगी। तो पूरे वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।